विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय परमात्मा हे पूर्ण परमात्मा हे पावन हो जीवात्मा पावन हो जीवात्मा सभी बने धर्मात्मा सभी बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा सुखी रहे सब आत्मा हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा सभी बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा काली थी कैसी थी इसका अनुभव हो जाता है। शाम के भोजन से नींद का अनुभव हो जाता है। तो इस तरह से अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी गृहत्यागी मैंने घर के जो समस्याओं का जो वहापो है विद्यार्थी को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। आजकल विद्यार्थियों में गड़बड़ क्यों हो गई? इसलिए कुछ चुनाव होने लगा और नेता का पद उनको मिल गया था, जैसे सीताराम हो गया। अब नारा लगा, उनको फुर्सत नहीं रहती है नेतागिरी से, तब पढ़ेंगे क्या? विद्वान कैसे होंगे? तो विद्वान जब तक आदमी नहीं हो जाएगा तब तक वो नैतिक को समझेगा नहीं। राजनीति क्या है, कूटनीति क्या है, चपलनीति क्या है, तो अधूरा रह अधकथा रह जाएगा। इसलिए विद्यार्थी को जब तक प्रौढ़ न हो जाए, पूरा न हो जाए, तब तक वो किसी द्वंद्व में, उसको किसी संस्था में, किसी गड़बड़ में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा पहले का हम लोगों के आचार्यों का आदेश है। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा प्रभु। होने की अनुभूति नहीं, तो अनुभूति के लिए साधन भजन सत्संग की आवश्यकता होती है। तो आज आप सबने विश्व दर्शन एकादश अध्याय के श्लोक 41 से 45 तक का पठन किया, तो जिसमें भक्त को गिलानी होती है। पहले जो अपने इष्ट देव को सखा समझते थे, मित्र समझते थे, हित समझते थे, संबंधी समझते थे, उनके साथ हंसी मजाक करते थे। जब उनको ये अनुभव हुआ कि तो मेरी तरह मनुष्य नहीं है, केवल शरीर मनुष्य का है, इनके भीतर तो कोई दिव्यता है, तब वो लज्जित होते हैं और वो अपने द्वारा उनके प्रति जो किया गया व्यवहार है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। परंतु प्रभु मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको प्रभु होने का हम नहीं है। परंतु गिलानी होने का अर्थ भी अहम ही होता है, क्योंकि बालक के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, माता पिता जैसा बचपन में बालक के साथ व्यवहार करते हैं, और उनका बालक जब कोई कलेक्टर हो जाए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी एसपी के पद पर चला जाए, तो अगर वो आकर कहे कि आपने मुझे पीटा था, तो इनको भी गिलानी होगी कि हमको पता नहीं था कि आप तुमको एसपी का पद मिल जाएगा, तुम एसपी हो जाओ। भीतर तुम्हारे एसपी पन है। हमारे भीतर कौन सी ऊर्जा है ये सब नहीं जानते। माता पिता नहीं जानते कि हमारे पुत्र पुत्रों में कौन सी ऊर्जा है, कितने विकसित हो सकते हैं वो। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि आप अपने अधिकार को देखते हुए व्यवहार करेंगे तो बाद में आपको गिलानी होगी, पश्चाताप नहीं होगा। क्योंकि पश्चाताप कब होता है? जब उसकी अनुभूति होती है कि ओ संसार में हम लोग इसलिए नहीं आए थे जो कि हम अब तक कर चुके हैं, ये कर्म करने के लिए नहीं आए थे। हम लोग तो दिव्य भावना के लिए आए थे। जैसे उदाहरणार्थ सज्जन आए हरिद्वार से,
तो उसे गृहस्थाश्रम में है लेकिन साधु का भेष बना लिए हैं। तो मुझसे तो नहीं, दूसरे सज्जन से कहा कि हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हुड्डा, वृंदावन में 5% तो संत हैं और 95% तो असंत ही हैं। तो मैंने कहा कि मेरे सामने जी कहते तो मैं अध्यात्म की बात कह देता कि अभी तुम्हारी दृष्टि 5% शुद्ध हुई है और 95% अशुद्ध है। आप सबके लिए, हम अपने लिए कह रहे हैं कि हम सृष्टि को जब देखते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों को देखते हैं, अपने पति को देखते हैं, अथवा पति अपनी पत्नी को देखता है, गुरु शिष्य को देखता है, शिष्य को देखते हैं, तो किसको देखते हैं आप? चमड़े को कि उसके भीतर की ऊर्जा को देखते हैं? उसके भीतर के संस्कारों को जब तक आप नहीं देखते तब तक आपको अधिकार नहीं है कि उसके साथ अलाप शलाप व्यवहार करें। उसके भीतर कौन से संस्कार छिपे हैं और कब वो प्रकट होंगे, ये किसी को उसका पता नहीं। एक आध जो भक्त है, सच्चा समर्पित हो गया है, उसको छोड़कर किसी को उसका पता नहीं है कि किसके भीतर कब कौन से संस्कार उद्धृत हो जाएंगे और कब कौन मित्र शत्रु हो जाएगा और कब कौन जो हमारा मित्र है वो शत्रु हो जाएगा। ऐसे संस्कार हमारे भीतर छिपे रहते हैं। तो इसलिए हमारा धर्म आज के पाठ में हमें सिखाता है कि अर्जुन कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं, गुरुओं के गुरु हैं। मैंने जो आपके साथ आचार विचार व्यवहार, हंसी मजाक भूल से जो कर दिया गया, तो अर्जुन नहीं कह रहे हैं, अर्जुन तो मैंने अनुभवी है, परंतु हमारे आने वाले समाज के लिए वो कह रहे हैं। जैसे कोई जब किसी को प्रभु के अनुभव की परिपूर्णता हो जाती है तो उसको अपने लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई में पढ़ जाता है तो उसको अपने लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बालकों को भी पढ़ना है। तो इसी प्रकार हमारे अवतारों ने, ऋषि महर्षियों ने जो कुछ कहा है और जो भक्तों ने उनके द्वारा कहलवाया है, वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए, हम सब के लिए है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन घर में पा चुके और बाद में कोई संबंधी आ गए तो दोबारा बनाना पड़ता है। जब भी बनाने वाले को तो भोजन नहीं करना है, परंतु क्योंकि शिष्टाचार है कि हमारे घर पर जब अतिथि आ गए तो हम उनके लिए बनाते हैं। तो हमारे आचार्य दोनों ने कहा कि आप जो अपने लिए काम करते हैं उस काम का कोई महत्व नहीं है, वो तो आपको करना ही है। आपको भूख लगी है, कैसे ही आप खाएंगे, कच्चा पका जैसे तैसे आपको खाना ही है। लेकिन जब अपने आप तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, पुष्ट हैं, उसके बाद जो आपके तन मन वचन हृदय से आचार विचार व्यवहार होता है, उसका दिव्यार्थ होता है। तो हमारे सदग्रंथ दिव्यार्थ, उसमें भावार्थ भी है, शब्दार्थ भी है, व्याकरणार्थ भी है और दिव्यार्थ भी है। तो इसलिए दिव्यार्थ का अर्थ है कि हम लोग जो कुछ देखते हैं वो समझ कर नहीं देखते। समझ कर देखेंगे तो आपको उसी क्षण अपने आप में एक रूपांतर मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। और यदि ऐसे ही देखते रहेंगे जैसे सब लोग देखते हैं, सोई हुई दृष्टि से, साधारण दृष्टि से, तो आपको, तो जो बहन अपने बेटे बेटियों में उस ऊर्जा को देखती है जो भगवान रामकृष्ण हमारे अवतारों में, ऋषि महर्षियों में थी, उस ऊर्जा को यदि याद करके रहती हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। ऊपर से तो पुत्र पुत्री ऐसा होगा और भीतर से दिव्यार्थ होगा, मैंने स्वागत भीतर स्वागत रहेगा। तो इसलिए हमारे कौशल्या यशोदा इत्यादि माताओं ने बाहर से उनको धमकाया, पीछा ऊपर, लेकर भीतर से गदगद होकर के देखते हैं कि कैसे शिशु बनकर हमारे स्थान पर, हमारे घर में, हमारी गोदी में, हमारे गर्भ में आने का अभिनय कर दिए। तो इसी प्रकार प्रत्येक बहन, प्रत्येक माता अपने पुत्र पुत्री के भीतर
ऐसा दर्शन करे कि इनके भीतर क्या क्या संस्कार हैं, आगे क्या क्या इनके द्वारा होगा इस सृष्टि में, ये तो हम नहीं जानते। अब इनके ऊपर के शरीर को हम बेटा बेटी पुत्र पुत्री समझ रहे हैं, तो ऐसी भूल सोई हुई दृष्टि करती है। और जो भीतर के संस्कारों को समझने देखने का सचेत होकर अभ्यास करती है, वो हमारी गीता के, रामचरितमानस के, संतों के, ऋषि महर्षियों के उपदेश को समझती है और समझ करके अंत में कृतकृत हो जाती है। तो हमारा दर्शन कहता है, हमारा धर्म कहता है कि आप अपनी सामान्य दृष्टि को तो व्यवहार में रखिए, और सत्संग में जो दिव्य दृष्टि आपको मिलती है, जैसे अभी उदाहरण से बताया कि आपकी दृष्टि 1% शुद्ध हुई है, तो आपको कोई कोई बहन भाई शुद्ध दिखेंगे, और यदि पूर्ण शुद्ध हो गई है तो आपको किसी में अपवित्रता नहीं दिखेगी, किसी में दुर्गुण नहीं दिखेंगे, किसी में दुराचार नहीं दिखेगा। तो आप कहेंगे दुराचार तो है, वो कहां है, किस अवस्था पर है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वहां जिसका जैसा कर्तव्य है उसका काम वो करेगा। इसलिए संतों ने कहा कि आपका जो कर्तव्य है वो शुद्ध होने का है। अशुद्ध चिंतन, अशुद्ध श्रवण, अशुद्ध मनन करने का अधिकार किसको है? जो पूर्ण हो गया है, वो उसकी व्याख्या कर सकता है कि उसको गुण अवगुण नहीं दिखते, परंतु गुणोगुणों की व्याख्या बालकों के लिए करता है। जैसे एमए वाले को सामान्य अक्षरों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु सामान्य से सामान्य अक्षर के टुकड़े करके बालकों को सिखाता है। जैसे माताएं छोटे छोटे टुकड़े करके भोजन के ग्रास का एक सज्जन ने बार पूछा था कि भगवान परमात्मा जब एक ही है तो इतने संप्रदाय क्यों बन गए? तो संत ने कहा कि भोजन एक ही है तो इतने टुकड़े टुकड़े ग्रास क्यों बनाते हो, रोटी को तोड़ तोड़ के उनको खाते हो? कहा मुंह छोटा है, रोटी बड़ी है, एक बार नहीं जा सकती उसमें। तो उत्तर दिया भगवान परमात्मा बहुत बड़े बड़े बहुत व्यापक है, सगुण है, निर्गुण है, निराकार है, सब पार है, तब सर्वाधार है, तो उनको एक बैग नहीं समझा जा सकता। इसलिए उनके टुकड़े टुकड़े जिसमें उनके टुकड़े नहीं हो सकते, परंतु टुकड़ों जैसा विभाजन करके समझ में अटाने का, समझ में समाने का प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, और जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो उसका निराकरण हो जाता है। इसलिए हमारा धर्म हमें कहता है कि आप जब भी देखते हो और आपको जिसमें दुर्गुण दिखते हैं तो समझ लो कि अभी हमारे भीतर भी दुर्गुण हैं। इसलिए संतों ने सचेत किया है कि दुर्गुण देखने का अधिकार किसको है? उसको है जिसने अपने आप को पा लिया, अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव हो गया, वो फिर गुणों की व्याख्या कर सकता है। इसलिए अभी की बिना गुण अवगुण की व्याख्या के बालकों का विकास नहीं हो सकता, बिना सत्यासत्य के विकास के बालकों का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उसकी व्याख्या करना अनिवार्य है, माने जरूरी है। लेकिन जो साधक हैं, भक्त हैं, उनके लिए वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनको तो दुर्गुणों से भी मुक्त होना है, सद्गुणों को ग्रहण करना है, दुर्गुणों से मुक्त होना है। तो इसलिए उपाय बताया गया कि जब भी आपको किसी में दुर्गुण दिखें तो कहोगे हे प्रभु ये दुर्गुण वाली दृष्टि ऊपर की है और आप आत्मा परमात्मा के रूप विद्यमान भीतर हैं, तो ये दुर्गुण वाली चमड़े वाली दृष्टि हमारी प्रेम में बदल जाए, माने नीम में बदल जाए, आत्मा में बदल जाए। तो ऐसा अभ्यास हम लोग करते हैं तो दुर्गुणों को ऊपर छोड़ देते हैं और सद्गुणों में भीतर समा जाते हैं, भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे घुन लकड़ी के ऊपर नहीं छेद, भीतर घुस जाता है, भीतर ही भीतर अपने लकड़ी में छेद बनाता रहता है। तो भक्त जो है वो अपने भीतर ही भीतर विचार के द्वारा, मन के द्वारा प्रवेश करता रहता है और मुस्कुराता रहता है और व्यवहार भी करता रहता है। व्यवहार में उस बाधक नहीं है, व्यवहार उसी के लिए बाधक है जो एक दूसरे में केवल दोष ही देखता है और गुण देखना भूल गया है। तो इसलिए आज के प्रसंग में बताया कि यदि आप दोष ही दोष देखेंगे तो आपको अंत में पछताना पड़ेगा। तो आज के बाद आपको गुण ही गुण देखना है ताकि पछताना ना पड़े। इसलिए
संतों ने गाया, जब मौत में 10 दिन बाकी, कैल धैल सब सोझ है नाची, मोह पे भिन भिन करे यही माछी, टोला कहब छुआव बाछी। बुढ़ापे में हमारा मन क्यों क्यों हीन हो जाता है? कि पहले वाली बातें जो हमने हमारे जीवन में हो चुकी हैं, जो आचार विचार व्यवहार हो चुके हैं, वो शरीर जब कमजोर होता है, वृद्ध होता है, तो हमारे शरीर को चारों ओर से घेर लेती हैं। जैसे बूढ़े शरीर को चारों ओर से रोग देवता करके घेर लेते हैं। तो इसलिए संतों ने कहा कि आप पहले से ही सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो फिर आपको बाद में ये विकार नहीं घेरेंगे। आपके भीतर प्रभु का दिव्य प्रेम रम जाएगा, जम जाएगा और थम जाएगा। और आपके ऊपर के तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि जो सबसे बड़ा दुराचारी है, सबसे बड़ा जिसको हम लोग पापी कहते हैं, पापी, तो उसके पापों को भी पीने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। तो जो प्रभु के प्रति समर्थ हो जाता है तन मन वचन से, एक दिन की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये काम यदि पूरा हो जाता है तो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, जिसको सारा संसार पापी कहता है, और ऊपर भक्त है, भीतर से भक्त हो जाता है, तो सारे संसार की दृष्टि पाप में होने से उसको पापी कहता है। लेकिन जब अनुभव हो जाता है तो फिर हमारे संतों ने कहा है कि हमारा जीवन पहले कैसा था, हम इसको क्या समझते थे, दुराचारी डकैत समझते थे, अब क्या समझते हैं? तो संसार उसको महर्षि कहता है, आदि कवि कहता है, संत कहता है। तो इसलिए हमारा धर्म में सिखाता है कि जिसकी आप निंदा करते हैं वो कल क्या पता है क्या हो जाएगा। वो महात्मा संत हो सकता है, किसी ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है। तो फिर आप निंदा करके अपनी बुद्धि को निंदनीय मत बनाइए। आप दूसरे में दोष देखकर अपने को दूषित मत बनाइए, क्योंकि दोष देखने का अधिकार किसने आपको दिया? हमारे इतने ग्रंथ हैं किसी भी संप्रदाय के, उसमें पढ़कर देखो तो किसी ने भी किसी की निंदा करने का आदेश नहीं दिया है, किसी ने भी किसी में दोष देखने का आदेश नहीं दिया है, किसी भी गुरु ने किसी शिष्य को यह नहीं कहा तुम दोष दिखा करो। परंतु हम लोग न जाने किस ग्रंथ से सीख कर, वो ग्रंथ कौन सा है उसका कोई पता नहीं। अभी वो ग्रंथ शायद है मनोकल्पित है नहीं वो ग्रंथ, लेकिन मनोकल्पित इतना गहरा हो गया है जहां देखिए बस। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है कि वो मनोकल्पित ग्रंथ को आप पी जाइए। इसलिए अपने को पहचान मनुष्य क्यों भ्रमित पर बुलाया, अरे सही रूप क्या है तेरा, क्या ईश्वर क्या माया, हड्डी चमड़ी रक्त मांसर विषे देह बनाई है, ऊपर देखे तो घिन आवे, भीतर से चिकना, भीतर देखे तो घिन आवे, ऊपर से चिकनाई है। तो लार पीप मल मूत्र पित्त कब नकटी खुटर पोटा है, नीली पीली नस्कियों से भरा पेट का लोटा है। तो दुर्गुण ही देखना हो तो इसमें क्या कम है, इसी के पीप को देखा करो। परंतु नहीं, हम लोग अपनी कमजोरी को छिपाते हैं और दूसरों की कमजोरी को दिखाते हैं। लेकिन धर्म कहता है नहीं, अपनी कमजोरी को दिखा दो तो सबलता में बदल जाएगी, और दूसरों की कमजोरी को दबा दो तो आपका हृदय विशाल हो जाएगा, माने व्यापक हो जाएगा। इसलिए आज के पश्चाताप के रहस्य को प्रभु ने समझाया। अगले पाठ में समझाएंगे कि भक्त तेरे द्वारा जो मेरे दर्शन हुए ये सबके लिए शक नहीं है। हाँ, किसके लिए शक है? जो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। कैसा भक्त हो जाता है? कि जिसको संसार में मेरे सिवा, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। ये हृदय की अनुभूति है। हाँ, व्यवहार में सब कुछ दिखेगा, बोलचाल में सबका नाम अलग अलग लेगा, लेकिन भीतर से उसके भीतर ये बात उतर जाएगी कि नहीं। जल के 10 नाम लेने से जल 10 नहीं होता, परमात्मा के 1000 नाम लेने से परमात्मा 1000 नहीं होते, हमारे शरीर के 10 नाम रखने से हमारा शरीर 10 नहीं हो जाता, परंतु नामों की व्याख्या 10 होती है। तो इस तरह से हमारा धर्म हमें सिखाता है कि आपका स्वरूप जो है वो दोष गुणों से मुक्त है। दोष गुण केवल एक अवस्था और व्यवस्था का स्तर है। तो अवस्था व्यवस्था केवल व्यवहार
चलाने के लिए। इसलिए जब भी भगवान कृष्ण चरणानंदन अपने भक्तों से कहते हैं तुम्हारी दृष्टि सृष्टि को न देखे, अपने आप को देखे, क्योंकि सृष्टि को देखने वाला भूल जाएगा। सृष्टि को देखने वाला, अभी भक्त मेरे पास गए थे कि यह ऐसा युद्ध हो रहा है अंगना, कहां युद्ध हो रहा है? तो ना यहां तो शांति है, तुमको अब तो यहां तो देखता नहीं है, वहां इराक में अपने मन को ले जा रहा है। अखबार में या टीवी में या रेडियो में आप देखेंगे तो कहां की बात देख रहे हैं? आपकी दृष्टि चलेगी इराक ईरान में। अरे आपकी दृष्टि तो यहाँ है, तो उसको सीखिए कि स्थूल बुद्धि वाले स्थूल युद्ध करते हैं और सूक्ष्म बुद्धि वाले अपने भीतर ही भीतर संकल्प विकल्पों में सूक्ष्म संघर्ष करते हैं और सूक्ष्म संघर्ष को प्राप्त करके उत्कर्ष में निकल जाते हैं, मन अच्छाई बुराई के अनुभव से मुक्त हो जाते हैं और उन्हीं को कहते हैं जीवन मुक्त। तो सृष्टि में यदि घटनाओं को देखा जाए, एक दिन एक भक्त आया, कहा बाबा काल का महल उलट गई। इतना वो क्या उलट गया? काल का महल उलट गई। अरे कुछ डब्बे उलट गए, हाँ इतने आदमी, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने समझा देखो, जबकि ये ठीक है व्यवहारिक दृष्टि से, परंतु समझोगे तो आपको पता चलेगा। डब्बे उलट गए तो इंक्वायरी होगी, तो या तो PWI मैंने जो रेल का लाइन का इंचार्ज है, ठीक बनाता है, उस पर इंक्वायरी होगी, वो पकड़ा जाएगा। तो 12 मासी काम करने वाले उनके जमादार उमदार बहुत होते हैं, किसी की न किसी गलती ठहराई जाएगी, उस पर सजा होगी। और मान लो संग्राम हो रहा है तो वहां किसी को दोषी, अमेरिका को अथवा ईरान के प्रधान को दोषी ठहराया जाएगा। व्यवहार में जो भी घटना होती है उसमें किसी न किसी मनुष्य पर दोष दिया जाता है। परंतु मान लो तूफान आ गया और भूकंप हो गया और करोड़ों आदमी साफ हो गए, अब लगाओ दोष किस पर लगाओगे? भूकंप किसने किया ये तो दिखाई देता है नहीं। तूफान किसने? बहुत बार तूफान आता है, कई गांव के गांव साफ हो जाते हैं, कई बार अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं, तो कई घर साफ हो जाते हैं। तो अब केस करो अग्नि पर, दोष लगाओ भूकंप पर, भूकंप करने वाले पर दोष लगाओ तूफान लाने पर। तो एक कहने का तात्पर्य यह है कि घटना जो है अतीन्द्रिय से आती है, अदृश्य आती है, लेकिन व्यवहार में मनुष्य को दोष गुण दिया जाता है सीखने के लिए, पशुओं को नहीं। जंगल में हमने देखा कई भैंसों को एक बाघ एक दिन में मार देता है, कोई केस करने थाने में नहीं जाता, और एक आदमी एक लाठी मार दे भैंस के पैर में, टूट जाए तो केस करने जाता है। और तो बाघ पे कहानी केस कर रहे भाई, उसने तुमसे ज्यादा नुकसान किया, क्योंकि बाघ पे केस करने का अधिकार नहीं है और मनुष्य पर केस करने का इससे शिक्षा मिलेगी। मन में एक मनुष्य में एक चेतना आएगी, सचेत आएगी, वो हमने ऐसा, हमारे द्वारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, इस पर विचार होगा तो साधन प्रारंभ होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि शिक्षा केवल मनुष्यों के लिए है, सीखने के लिए है। तो घटनाओं के माध्यम से भी मनुष्य सीख सकता है, सीखता आया है, सीख रहा है, सीखता रहेगा। अच्छा, प्रभु का नाम ले। और द्वितीय मैंने दूसरे अध्याय का पाठ किया, तो जिसका निष्कर्ष है कि हमारे भीतर धर्म भी है अधर्म भी है। क्योंकि सृष्टि का जो संचालन होता है तो उसमें दो वृत्तियां होती हैं, और परंतु में जैसे हम लोगों को 2 पैर हैं और पशु हो तो फिर 4 पैर हो जाते हैं, तो इस प्रकार 2 पैरों से ही चला जा सकता है। तो हमारे मन में द्वंद्व रहता है, कु और सु दोनों धाराएं रहती हैं। सुरसरी जैसे कर्मनाशा व्यवहार में, तो हमारे मन में जो सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन, सुपठन की जो धारा है उसको अनवर्थ शब्द का अर्थ है बराबर जो चलाना सीख लेता है, उसकी कुचिंतन की धारा अपने आप फिर धीरे 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 शिथिल, एक दिन में नहीं, बीच बीच में वो जोर लगाएगी, उभरेगी। जैसे घास उखाड़ने पर भी फिर जम जाती है, सोहनी करते करते अंत में फिर जब खेती बहुत बढ़ जाती है तो फिर कमजोर रह जाती है। तो इसी प्रकार सुचिंतन की खेती जब विशाल हो जाती है तो कुचिंतन वाली घास जो है वो शिथिल कमजोर पड़ जाती है, परंतु तो भी उसकी जड़ नहीं जाती है। इसलिए हमारे रामचंद्र मानस ने कहा, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। तो संपत्ति शब्द का अर्थ यहाँ भौतिक नहीं,
आध्यात्मिक संपत्ति में शांति रूपी संपत्ति। तो जहां सुमति है, सुचिंतन है, सुश्रवण है, सुमनन है, सुपठन है, वहां शांति रूपी संपत्ति है। और जहां कुचिंतन है, कुसंसर्ग है, कुकर्म है, वह अशांति रूपी विपत्ति से कहेंगे, संपत्ति तो नहीं कहना चाहिए। इसलिए हमारा धर्म हमें सिखाता है कि आपके साथ दोनों चीजें हैं, अरे से आत्मा और आपका शरीर दोनों विभागों में विभाजित है। इसलिए कहा गया कि आत्मा न करता सत्सर्ष है, आग से जलता नहीं, सुख है न आत्मा, वायु से जल से कभी गलता नहीं, छिदने जलने और गलने, सूखने वाला कभी नित्य नित्य निश्चल स्थिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुंच है पर मन चिंतना से दूर है, अविकार उसको जान दुख में व्रत रहना चूर है। ये 23, 24, 25 श्लोक अध्याय 2 के हैं। तो इसके अनुसार हम लोग अपने सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन और जो भी काम करें उसमें आप सबने सर्वप्रथम संगीत के रसास्वादन में अपने तन मन को नहलाया, डुबोया, भिगोया। उसके बाद बोलने वालों के हृदय से निकलने वाली सरस्वती की धारा में आपने अपने कानों को सफल बनाया, और कानों के माध्यम से तो हृदय में संस्कारों का, शब्दों की तरंगों का संचय होता ही है, जाने अनजाने। तो एक सज्जन पूछ रहे थे कि संसार में सभी लाभों में सर्वश्रेष्ठ लाभ कौन है? तो आज तक जितने हमारे इस देश में, ब्रह्मांड में सज्जन, संत, विचारक, ऋषि, महर्षि खोजी हुए हैं, उन्होंने सभी लाभों को आदर दिया। सामान्य लाभ भी अपनी अवस्था के अनुसार ठीक है, और विशेष भी, और विशेषाति विशेष भी। तो इसलिए कहा कि सब लाभों का लाभ है, सब लाभों का लाभ है निज आत्म का ज्ञान। सब लाभों का केंद्र है निज स्वरूप का ज्ञान, जो इसको भूला फिरे वह नर पशु समान। क्योंकि पशुओं को समान लाभ, तो जैसे पशु अधिकतर पृथ्वी के होते हैं, पृथ्वी के होते हैं, पृथ्वी पर उत्पन्न तृणों के होते हैं। हम लोगों का शरीर भी पृथ्वी का है, पृथ्वी हमारी, पृथ्वी के शरीर, और फिर हवा का भी, हवा के शरीर को हवाई, इसके प्राणों का एक स्वरूप है। अग्नि भी, फिर हवा भी, अग्नि, हवा, जल और आकाश भी। तो इतने अवस्थाओं को तो हम लोग जान लेते हैं। वैसे चारवाक ने तो आकाश को भी कहा कि उसकी मानने की क्या आवश्यकता है। हम लोग जिन चीजों को आंखों से देखते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, माने हमारे व्यवहार के उपयोग में जितने प्राणी पदार्थ आते हैं वही सब कुछ है, ऐसा व्यवहार में मान लिया जाए तो कोई हानि नहीं है। ये उनका बहुत से वैज्ञानिकों का कि जो दृश्य है उसी को हम लोग मानकर चले तो भी कोई हानि नहीं है। परंतु हमारे विचारकों ने, ऋषियों ने कहा कि दृश्य को तो मानना ही है और उसको जानना भी है। मानना एक व्यवहारिक परंपरा है और जानना साधना का विषय है। हम किसी चीज को मान लेंगे सीधे साधे, लेकिन उसकी खोज करेंगे तब उसका अनुभव होगा, तब पता चलेगा कि नहीं जिस स्तर से हमने इसको जाना है उतना ही ये नहीं है। जैसे हमें किसी के शरीर को जान लिया, अभी एक बहन मेरे पास आई थी जो बच्ची है, तो कहती मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बेचैन हूं, मुझे शांति मिलती नहीं है, और किस उसका शरीर भी किस हो गया, अब यहीं बैठा होगा। तुमने क्या दुख है? तो मेरा स्वभाव जैसा है, उसने कहा बराबर जपा करो, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद, ओम आनंद में सोम। क्योंकि संकीर्ण भावना रखने से हृदय में संकीर्णता आती है, और व्यापक भावना का श्रवण मनन चिंतन करने से व्यापकता आती है। जैसे अभी परमात्मा के स्वरूप का विविध रूप में भाव सुन रहे थे, तो सत्संग भी एक परमात्मा का स्वरूप है, सत का संग। परंतु उस अवस्था में हमारी अनुभूति
हमारा मानना और जानना जो है प्रधानता रखता है। तो मैंने कई बार पूछा क्यों बेचैनी है? अरे परिवार के चलते। परिवार किसी को बेचैन नहीं कर सकता। हाँ, जो बेचैन होने को तैयार हो। हमारा दर्शन शास्त्र कहता है, अध्यात्म विद्या तो आगे बताएंगे। हमारा दर्शन शास्त्र कहता है कि कोई पिता यदि दुखी होना नहीं चाहे, दुखी होने को तैयार नहीं हो, तो उसके पुत्र उसको दुखी नहीं कर सकते। परंतु दुखी होने को तैयार है, पुत्र माध्यम बन सकते हैं। इसी प्रकार कोई पति दुखी होना नहीं चाहता हो, यथार्थ में पति हो, तो उसकी पत्नी उसको दुखी नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, दुखी होने के लिए तैयार है तो पत्नी निमित्त बन सकती है। ये हमारे दर्शन की परिभाषा है। तो इसी प्रकार कोई पति अपनी पत्नी को दुखी नहीं कर सकता है, परंतु पत्नी ही दुखी होने के तैयार है तो पति निमित्त बन सकता है। तो अंत में उसने कहा कि मेरे पति के चलते मैं दुखी हूं। पति के चलते? पति के चलते क्यों? तेरा पति कहां रहता है? तो उसने बताया वो सत्संग में रहता है। धन हो प्रभु जी, धन हो। सत्संग में रहता, हाँ, सत्संग में प्रवचन करता है, घूमता है। मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूं। तेरी योग्यता है इतनी? तेरी योग्यता अगर नहीं है तो तू योग्यता को बढ़ाओ, अपने को थोड़ी ऊपर उठाओ। तो पति तुमको दुखी नहीं कर रहे हैं, तुम अपने हृदय को महसूस रही हो, अपने मन को महसूस रही हो कि पत्नी मेरे आदेश के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार घर में नहीं रहते। पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहें सब आत्मा, सुखी रहें सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहें सब आत्मा। आज आप लोगों ने गीता अध्याय 13 के श्लोकों का पठन पाठन श्रवण तक किया, परंतु मनन नहीं किया। जैसे हम लोग कई वस्तुएं इकट्ठी करके भोजन बना लेते हैं, परंतु जब तक उसका पान नहीं करते, भोजन पान नहीं करते, तब तक हम और उसको चले जिसको जरूरत है, बिगड़ा सुधारी है। जब तक हम लोग उसको, इसलिए गोस्वामी ने कहा खट रस व्यंजन बहु प्रकार को दिन और रहन बखाने, बिन बोले संतोष जन सुख खाए सोई पे जाने। कहते भोजन पर व्याख्यान तो खूब होते, खूब हो सकते हैं। खटरस और 6 प्रकार के व्यंजनों पर व्याख्यान तो दिए जा सकते हैं, लेकिन जब तक चुपचाप बैठकर उसका पान नहीं करेंगे तो भूख तो होगी नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग श्रवण मनन पठन पाठन या प्रवचन तो करते हैं, ये तो उसका बहिरंग साधन है। और जब हम उसका रसास्वादन अपने आप में मनन करते हैं तब वो तृप्ति है। तृप्ति माने शांति। और तो शांति आप लोगों को जैसे अब शांति है। एक योगी आया बम्बई में, एक हॉल में ऐसे प्रवचन थे, तो उन्होंने कहा कि देखो आप शांत नहीं है, शांत से हैं, क्योंकि आप शांत होते तो फिर अशांत कभी होते नहीं। अशांत होने का मतलब है कि आपके भीतर अभी अशांति है, प्रतिकूल घटना नहीं घटी इसलिए शांति सी है।
और एक है जिसका नाम हम लोग कहते हैं परम शांति। वो प्रतिकूल घटना पर भी माने शांति बनी रहती है, उसका नाम है परम शांति, और व्यवहार में हम लोग शांति भी कहते हैं। तो आप सबके भीतर जो शांति है वो शांति सी है, सुख नहीं है, सुख सा है। प्रतिकूल घटना में भी जो शांति टिके, सुख टिके, उसका नाम ही। तो इसलिए आज कहा गया सारे संसार में माने जितने भी प्राणी पदार्थ जन्मे हुए हैं, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से। तो इस अध्याय में प्रारंभ में ही क्षेत्र क्षेत्र योरेव, यानी क्षेत्र और क्षेत्र का प्रसंग चलता आ रहा। तो क्षेत्र माने खेत होता है, व्यवहार में समझाया जा चुका है, खेत को क्षेत्र कहते हैं, और क्षेत्र के माने किसान को। तो शरीर को क्षेत्र कहते हैं, जितने संसार में क्षेत्र हैं, ये सारे दोनों के मिलने, चेतना और जड़ प्रकृति के मिलने से तो जड़ता में विभाजन होता है, उसके कई अंग उपांग होते हैं। जैसे शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ऐसे सोना, जागना, सपन, और चौथी तो मन तुरीय अवस्था होती है। 10 इंद्रियां, 5 तत्व और 25 प्रकृति, इतने विभाजन ही इस प्रकृति के शरीर के हैं। और फिर एक है उसमें चेतना, जिसको हम लोग अंतरात्मा कहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से हम लोगों का शरीर सबका बना है, परंतु संस्कार सबके अलग अलग होते हैं। आदि सवेरे पाठ करने आए थे 2 भक्त, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने खेत में ककड़ी बोई हुई है। तो ककड़ी तोड़ने जाते हैं तो एक ही पेड़ है, एक ही बीज की ककड़ी की बेल फैली हुई है। अब कोई फूल मुरझा गया, उसमें भतिया नहीं लगी, और कोई लगी तो वहीं पीली हो गई, और कोई ककड़ी टेढ़ी हो गई, कोई एकदम सीधी, मने 2-3 बीता की हो जाती। एक ही पेड़ में, एक ही बीज में इतना विभाजन क्यों? सवेरे उसने पूछा। तो इसी का नाम संस्कार है। जैसे एक ही पेड़ के फल बड़े छोटे, किसी पेड़ में कोई पेड़ काना हो जाता फल, कोई पत्ता, कोई दाग लग जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में जो प्रकृति का विभाजन है, ये संस्कार जन्य है, और जो आत्मा का संबंध है वो संस्कारातीत है। तो अध्यात्म विद्या का लक्ष्य हम लोगों का है कि आप अपने शरीरों के विभाजन को तो जानते हैं, जानते नहीं माने थोड़ा सा उसको जानते हैं। अगर जान जाते तो फिर आप किसी दूसरे का विरोध नहीं करते, प्रतिशोध आप में नहीं जगता, सार स्वस्थ उतर देते। परंतु क्योंकि हमारे प्रकृति का हमको ज्ञान नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, इसलिए पत्नी पति की बात से दुखित हो जाती है, और पति पत्नी की बात से दुखित हो जाता है। इस सब के आगे बात दोनों में चले। पड़ोसी से पड़ोसी, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ जब कोई विरोध करता है तो उससे दुखित होने का तात्पर्य है कि हम प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं, उसमें दोष देखते हैं। जबकि वो उसके भीतर जो संस्कार है वो कुकला रहा है। जैसे घाव में मवाद जो होता है तो कुकलाता है, ऐसे ही हम लोगों के भीतर। अभी यहीं रहने वाला भक्त कह रहा था कि पूजा में मेरा मन नहीं लगता, जब मन पूजा बैठता जमहाई आने लगती है, इधर देखने को मन करता, इधर देखने को मन करता है। क्योंकि संस्कार जो हमारे भीतर प्रतिकूल वाले हैं, पहले जो संचित हो चुके हैं, वो पिलुए की तरह कुलकुलाते हैं। तो जब पत्नी कुछ कहती है, कुरकुराती है, तो पति समझता ही नहीं है कि ये नहीं बोल रही है। अगर पति समझ तो तुकाराम जैसा होगा तो समझेगा, हाँ, मुस्कुराएगा भीतर भीतर। तो तुकाराम कहते हैं मेरी पत्नियां जब आपस में 2 पत्नियां थी, जिसको लोग लड़ाई कहते हैं, लड़ती हैं, तो मैं प्रभु से कहता हूं कि एक तो सनलाइट साबुन है, एक लाइफ बॉय है। लाइफ बॉय से कपड़े साफ कर लेते हैं, सनलाइट से शरीर से साफ कर। तो भौतिक साबुन नहीं, मनोअनुभूति से देखते हैं कि जो इसके भीतर से प्रतिकूल प्रतिशोध की धारा निकलती है, तो कराम अपने पति के प्रति भी निकलती थी। एक बार
उनकी पत्नी ने कहा कि जब हम लोग लड़ते हैं तो तू मुस्कुराता है तो तुम खुशी होती है क्या? कल खुशी नहीं होती, परंतु मैं देखता हूं कि प्रभु ने मुझे कितना अच्छा संयोग दे दिया। प्रभु ने मुझे ऐसा सुंदर संयोग दिया है कि तुम लोगों का स्वभाव ही जो है विचित्र है। तो इस तरह से हमारा धर्म कहता है, जानो चराचर जीव हो उत्पन्न हुए संसार में, सब क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से विस्तार में, अविनाशी सर्वभूतों में सब नित्य ही, इस भांति ईश्वर को पुरुष जो देखता देखे वही, जो देखता संभाव से ईश्वर शरीर में व्याप्त है, होता उसका घात है, कर्ता परम पद प्राप्त है, करती प्रकृति सब कर्म, आत्मा है कर्ता नित्य ही, इस भांति से जो जानता है वही सही। तो इस प्रकार आज के श्लोकों में बताया गया कि जो अपने शरीर के बदलने में अथवा दूसरों के पदार्थों के साथ शरीर बदलने में जो आत्मा को बदलता नहीं दिखता है, वही यथार्थ में अपने तन मन वचन हृदय और संस्कृति को संस्कार को जानने का अधिकारी होता है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते 1 घंटे के बाद हमारे शरीर से क्या आचार विचार व्यवहार हो जाएगा। कोई भी नहीं जानता कि हमारी वाणी से कौन सा शब्द कुछ समय के बाद निकल जाएगा। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जब आपको इतना भी पता नहीं है तो शरीर कब बदलेगा इसका तो पता नहीं होगा। तो इसलिए हमारे यहां समझाया गया है, जनक से पूछा उनके मंत्री ने कि आप इतने शांत सम और आपको विदेह क्यों कहते हैं? शरीर तो हम लोगों को जैसा है उनको भी है। तो मंत्री को संदेह हुआ कि विदेह आप कैसे हैं? हम लोगों को विदेह कौन नहीं कहता, आपको कहता है। तो मुस्कुराए, कल अच्छा इसका उत्तर देंगे समय कालांतर में। तो कुछ दिन के बाद जो मंत्री भूल गए उस विषय को। तो अचानक महाराज ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया, प्रचार कराया कि अमुक मंत्री को आज शाम को 4 बजे ठीक सही फांसी दी जाएगी। प्रचार जब सुना तो मंत्री के कानों में जब शब्द गया तो जैसे हम लोगों को आप लोगों को धक्का लगता है कोई प्रतिकूल घटना सुनने पर, साधारण घटना सुनने पर धक्का लगता है, तो मृत्यु का तो विशेष धक्का लगता है। तो उनको धक्का लगा, तिलमलाए, छटपटाए और गए। तो स्वयं तो साहस नहीं हुआ। उनके साथ रहने वाले मंदिर से पूछवाया कि मंदिर जी पूछ रहे हैं कि मेरा दोष नहीं बताया गया, फांसी की केवल सजा सुना दी गई। तो बस महाराज ने कहा उसको कहो कि फांसी सुनाने के समय ही उसका दोष बताया जाएगा, परंतु आज 12 बजे हमारे महल में उनको भोजन भी कराया जाएगा सादर। 12 बजे भोजन कराने ले गए तो भोजन बनाने वाले को कह दिया था किसी व्यंजन में कोई मसाला नमक मिर्च इत्यादि मत डालना और परोस देना। तो मंत्री के सामने भोजन परोस दिएगा और उसको तो मौत दिख रही है। तो भोजन का स्वाद एकाध को छू ठांस के अपना मुंह दांत धो करके 4 बजे मरना है तो 12 बजे भोजन कौन करे। तो अंत में समय हुआ तो पूछा कि अच्छा ये बता दो जो आज आपने हमारे यहाँ 12 बजे भोजन किया उसमें नमक था कि नहीं? कल सरकार आप नमक पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं था। तो क्यों याद नहीं था? कल मृत्यु याद थी। तब देखा कल तुमने अमुक समय में पूछा था कि आपको विजय क्यों कहते हैं, तो तुमको तो मृत्यु का भी पता था कि 4 घंटे बाद आएगी, लेकिन किसी प्राणी को भी ये पता नहीं है कई घंटे बाद कई दिन बाद आएगी। और मुझे पता है कि अमुक दिन आएगी, इसलिए मेरा हृदय शांत और निर्भ्रांत रहता है। तो इसलिए हमारा धर्म हमें कहता है कि जब तक आप अपने आप को न जान लें, अपने संस्कारों को न जान लें, तब तक आपको दूसरे को
शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। हाँ, व्यवहार में आप जब उतरते हैं तो कह सकते हैं कि इस काम को हमने सीखा है, तो इसलिए हम इस काम के विषय में इतना कह सकते हैं, इसको हम सिखा सकते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने बताया कि जब तक व्यक्ति अपने आप को न जान ले तब तक वो मनुष्य नाम उसका है, वो पशु ही है, क्योंकि पशु भी अपने आप को नहीं जानता, पशु अपने संस्कारों को नहीं जानता। तो मनुष्य भी यदि, जिसका नाम मनुष्य है, उसको कहते हैं मनन। मन प्रधान होने से मनन करने की क्षमता इसमें है। तो जो अपने आप, जो बराबर अपने आप पर मनन करता है, अपने आप का ही पठन करता है, अपने आप का ही श्रवण करता है, तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा उमाज राम चरण रत, उमाज चा राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत कही सन करई विरोध। ये ज्ञान हो जाए, हृदय में बैठ जाए, तब फिर व्यवहार के स्तर पर तर्क वितर्क अथवा शास्त्रार्थ या संघर्ष भी प्रकृति का एक अंग है, परंतु शांति को भंग नहीं करता है। ऐसा अनुभव होने के बाद, और यदि पहले वो होता है तो वह शांति को भंग कर देता है। इसलिए आपका जो व्यवहार है वो केवल भक्ति में होना चाहिए। यदि मान लो आवेश में कोई शब्द निकलेगा किसी के प्रतिकूल, तो जो आवेश तो बराबर ठहरता नहीं है, कभी न कभी उतरता है। तो उतरते समय कहना चाहिए कि इस शरीर के द्वारा न चाहने पर भी, न जाने क्यों ऐसे शब्द निकल गए, इसलिए आप को चुभे होंगे, तो आप भी उसका कोई प्रतिकार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम सहर्ष सहने का प्रयास करेंगे। इससे हम लोगों का जब परस्पर व्यवहार होता है तो अंत में हमारा हृदय फिर सरल हो जाता है। इसलिए कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र न भावा। अब 60 साल 70 साल 80 साल पति पत्नी साथ रहकर भी भीतर से कुकुड़ मुकुड़ रहते हैं, मैंने वो भी उसके प्रति स्पष्ट नहीं हो पाता है और ये भी उसके प्रति स्पष्ट नहीं हो पाती है। ठीक इसी प्रकार गुरु और शिष्य, गुरु तो स्पष्ट होता ही है, परंतु कोई हजारों लाखों में शिष्य अस्पष्ट हो पाता है। तो ये अस्पष्ट हो जाने का अर्थ है कि भीतर, हमारे भीतर जो दुराव है, संदेह है, संदिग्धता है, ईर्षा है, प्रसक्शोध है, ये निकले कब तक? जब तक हमारे भीतर है, परंतु उसको छिपाने का अथवा व्यवहार में प्रकट करने का सामर्थ्य न हो। तो हमारे यहाँ कहा गया प्रभु से ही कहो एकांत में, हे प्रभु मेरे भीतर जो दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति है, ये कब समाप्त होगी? प्रतिदिन निवेदन करते 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 कुछ दिन में, क्योंकि दोष ही देखने के लिए क्या मेरा जन्म हुआ है, क्या गुण देखने का अधिकार मुझे नहीं मिला है? तो सारे शास्त्र और संत सदग्रंथ कहते हैं कि दोष काल्पनिक होते हैं और गुण स्थिर होते हैं, क्योंकि दोषों को खाद समझा जाता है। जैसे खाद हम लोग खेत में डालते हैं तो खाद का काम है खेती को, खाद माने भोजन, खेती को सशक्त बना देना, सबल बना देना। तो उसी प्रकार हमारे भीतर जितनी बुराइयां हैं वो यदि हम उसको समझ लें तो हमारी अच्छाई रूपी खेती के लिए वो खाद हैं, सहयोगी हैं। विवेकानंद लिखते हैं कि जो प्रथम मेरे शरीर में कमजोरियां रही और जो क्रियाएं हुई भूल से, वो नहीं होती तो मैं शायद, मेरा हृदय आज जहां पहुंचा है वहां नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कमजोरियां नींव का काम कर देती हैं। लेकिन कोई उसको समझने का प्रयास रूप अभ्यास करे तो, जैसे बिना नींव के तो कोई भोजन नहीं ठहरता। तो जितने भी महापुरुष संसार में हुए, जितने भी संत भक्त हुए,
जितने भी बहन भाई साधक हुए उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि कमजोरी से ही सबलता का संदेश मिलता है, भय से ही निर्भीक होने का निर्भीक होने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज के प्रसंग में बताया कि सारा ब्रह्मांड जो है दोनों ही अस्त्रों से बना हुआ है, परंतु एक स्तर के विभाजन होते हैं और एक चेतना जो है वो अभाबीज होता है, उसका विभाजन नहीं होता, अभिभाज्य होती है। जैसे हम लोग अग्नि को नहीं बांट सकते, ईंधन को बांट सकते हैं, क्योंकि ईंधन जो है उसके अंग उपांग होते हैं और अग्नि का यथार्थ रूप जो निरवयव होता है उसमें अंग नहीं होते हैं, परंतु ईंधन के साथ जब उसका संयोग हो जाता है तो उसके भी अवयव में अंग हो जाते हैं, अंग से हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा अंतरात्मा अथवा परमात्मा निरवयव होने से भी शरीरों के साथ प्राणी पदार्थों के साथ संबंध होने से सवयव मन अंग वाला सा महसूस होने लगता है। इसलिए आज का पाठ आपको सिखाता है कि आप सारी प्रकृति को देखते हुए भी उसके संचालक को ना भूलें, क्योंकि संचालक करंट जो है उसको भूल जाने पर ही देहाभिमान होता है, पदाभिमान होता है, धनाभिमान होता है। भौतिक अभिमान होने का कारण है कि हम लोग अपने अंतरात्मा परमात्मा को भूल गए, क्योंकि कोई चीची अभिमान करे और अभी पैर रखा जाए। एक दिन एक ग्राम के सज्जन बात कर रहे थे, एक शरीर लंबे चौड़े बीमार था, गाड़ी में लोग काशी ले जा रहे थे कि बदलेगा, तो रास्ते में 3-4 गांव के लोग थे तो उसी की बात करने लगे। सोचे बेहोश है, लेकिन उसको होश था, बेहोश था डर से, मर रहा था इसलिए, लेकिन उनकी बात सुन रहा था, तो उसको बात लग गई और कड़कड़ा के रेल में उठ बैठा और ऐसे गट्टा पकड़ लिया। क्या समझता हमको, बस वहीं पर निकल गए। मोहनिया काशी पहुंचे ही नहीं, यहाँ के मुरी ग्राम के एक भक्त की बात है। तो कहने का मतलब है कि हमारे भीतर इतनी ऐंठ होती है, इतनी अकड़ होती है कि वो अंतिम तक हमारे शरीर का साथ नहीं छोड़ती। इसलिए भक्तों का प्रयास है कि जहां तक हो, तो गोस्वामी जी ने कहा है, सोई पंडित सोई पारखी, तुलसीदास जी कहते हैं, सोई पंडित सोई पारखी, सोई संत सुजाना, सोई सूर सचेत सोई सुभट परमान, सोई ज्ञानी सोई गुणजन, सोई दाता ध्यानी, तुलसी जा के चित भई राग और देश की हानि। जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं रहे वो 10 उपाधियों से विभूषित है, और जिसके हृदय में राग द्वेष है वो सारी विभूतियों से विभूषित होने भी नगन है। यथार्थ में वो कुछ नहीं है। इसलिए आज का प्रसंग यही समाप्त है। अब अगले रविवार को जैसा प्रसंग हो, इसी अध्याय के शेष 4 श्लोक बचे हैं। करती प्रकृति सब कर्म आत्मा है, करता नहीं इत ही, इस भांजो देखता है जो प्राणियों की भिन्नता सब एक में देखे सभी, विस्तार जाने एक से ही, विस्तार जाने एक से ही, ब्रह्म को पाता तभी। इसलिए आज का प्रसंग यही विश्राम हो और 2 बार कीर्तन हो। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, 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 गीता का ज्ञान ले लो किनारा मिलेगा, गीता का ज्ञान ले लो किनारा, गीता का ज्ञान ले लो किनारा मिलेगा, गीता। मद्भक्तो मध्याजी मां शुरू मामे वे शशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असीम। ये भक्तराज मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में अनंत प्रेम से नित्य निरंतर अचल वाला हो, और मुझ परमेश्वर को अति श्रद्धा भक्ति से निष्काम भाव नाम गुण प्रभाव श्रवण कीर्तन पठन पाठन के द्वारा नित्य निरंतर भरने वाला हो।
और मेरा शंख चक्र दापदम्ब किरीट कुंड आदि भूषण पीतम्बर कौस्तुभधारी विष्णु कमलवाणी शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण कर अतिशरदा भक्त प्रेम पूर्वक विफलता पूर्वक पुण्य करने वाला हो और मूल सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल श्रद्धादि गुण संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार करने से तू मुझको प्राप्त होगा। मैं तेरे सत्य प्रार्थना करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। हे भारत, सब प्रकार से उस परमात्मा ही की अनंत शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और परमानंद को प्राप्त होगा। लज्जा भय मान बड़ाई आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर संसार में हंता मंता सरहित होकर केवल परमात्मा को परमाश्रय परमगति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव सच्ची श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर भगवान के नाम का प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना। भगवान का भजन स्मरण रखते हुए उनके अर्जानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमात्मा की प्रीति के लिए करते रहना उनके आनंद समय होना है। और मेरे प्राण हुआ निष्काम कर्म योगितों संपूर्ण कर्मों को सदा सर्वदा करता हुआ भी मेरी कृपा से अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तराज सब कर्मों को मन से मेरे में समर्पण करके मेरे प्राण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मियों को अवलंबन करके मेरे मन वाला हो। इस प्रकार तुम मेरे मन वाला होने से मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि संकटों को अनायास अर्थात सहज तर जाएगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पति बढ़ता है सही पति को सब कुछ समझती है, पति के लिए पति का आदेश अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करती है। ठीक इसी प्रकार भक्त भगवान को सब कुछ समझता हुआ भगवान का चिंतन श्रवण मन पठन पाठन करते हुए भगवान के प्रणय के अनुसार अपने समस्त कर्तव्य कर्म करने का नाम कर्म के द्वारा ही परमात्मा की पूजा करने है। ऐसा वेद वेदांतों दर्शनोपनिषदों गीता रामचरितमानस संतों का सिद्धांत है। इसलिए कहा है सार गीता का जय मान करना छोड़ दे, अपने स्वभाव कर्म का संबंध प्रभु से जोड़ दे, क्योंकि जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, दोष दृष्टि में रहे बराबर, सच्ची बात यही है। तो आज आप सबने अध्याय प्रथम और द्वितीय का पाठ किया। तो पाठ होने के बाद और कुछ लोगों ने श्रवण किया। तो पठन और श्रवण के बाद होता है मनन, यानी जो कुछ पढ़ा उसको जैसे भोजन के लिए बहुत सी तैयारी की जाती है और जब भोजन तैयार हो जाता है तब रह जाता है उसका पान खाना। बिना खाए तब भूख तृप्त नहीं होगी। इसी प्रकार पठन पाठन श्रवण का मतलब तैयारी। परंतु जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक संतुष्टि तृप्ति तुष्टि पुष्टि नहीं होगी। इसलिए इसके बाद में है मनन। तो भक्त ने पूछा अपने इसलिए प्रभु से कि स्थित प्रज्ञ कि आपने जो लक्षण कहे आपने अध्याय में कहा, इस मोह के गंदले सलील से पार मति होगी जभी, वैराग होगा सब विषय में जो सुना सुनता है भी, श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चलाचल होगी तभी, ये पार्थ योग समत्तो होगा प्राप्त हो तुमको तभी। कहते हैं कि हे पार्थ, इस तेरी मोह में पड़ी हुई बुद्धि का जो संदेह है उसको कीचड़ कहा है, मोह कलिल। माने इस तेरी बुद्धि में जो मोह का कीचड़ लग गया है वो बिना वैराग के बिना त्याग के नहीं धुलेगा। तो त्याग और वैराग का सीधा अर्थ बताते हैं कि जितने शास्त्र श्रुति प्रतिपन्ना थे, बहुत से श्रुति स्मृति गीता रामचरित भागवत बहुत से सदग्रंथों का तो उन्हें पठन पाठन और श्रवण किया। परंतु जब तक तेरी बुद्धि एक निष्ठ नहीं हो जाएगी, समर्पित नहीं हो जाएगी, जब तक तेरा मन जो है एकाग्र नहीं हो जाएगा अपने लक्ष्य में, अपने अंतरात्मा परमात्मा के प्रति, तब तक ये मोह वाला कीचड़ धुलने वाला नहीं है। तो सभी ग्रंथों का निष्कर्ष निचोड़ सार, जैसे सब प्रकार के भोजन का किसी बहुत प्रकार के भोजन होते हैं,
परंतु उसका निष्कर्ष है शरीर की पुष्टि, तुष्टि। तो जिस भोजन से शरीर पुष्ट न हो भोजन नहीं। तो इसी प्रकार कहा कि जितने तूने अध्ययन किया, जितना पढ़ा लिखा, जितना विद्वान हुआ, तो उसका निष्कर्ष है आत्मानुभूति, यानी परमात्मा का स्पष्ट अनुभव। तो जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक केशो किसे स्थित प्रज्ञ अथवा समाधि कहते हो। तो फिर स्थित प्रज्ञ या समाधि स्थित किसको कहते हैं? कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है, कैसे बैठता है? तो प्रभु उत्तर देते हैं, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आपे में मगन जब प्रज्ञ होता है तभी, सुख में निचान खेद जो दुख में कभी अनुभव करे। फिर बुद्धि व मन राग भय और क्रोध से जो है परे, शुभ या शुभ जो भी मिले उस मन हर संशोक ही निसंदेह जो सर्वत्र है। फिर बुद्धि होता है वही कि जिसकी ये मन की जो नाना प्रकार की कामनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और मुख्य एक ही कामना रह जाती है। वो सबके सामने मुख्य एक ही कामना होती है। परंतु जैसे बीज में जब विकसित होता है तो उसमें डालियां, शाखाएं इधर उधर निकल जाते हैं। तो उसको सीधा करने के लिए माली बगीचे में काट छाट करता है और काट छाट करके उसको पेड़ को सीधा ले जाता है। तो ठीक यही बात साधन भजन कीर्तन सत्संग की है और सारे ग्रंथों की और संतों की है कि जब हम लोग संसार में जन्म लेते हैं तो बचपन से कामनाओं की शाखाएं फूटने लगती हैं और जो जो शरीर बढ़ता जाता है तो कामनाओं की शाखाएं फूल फल पत्ते उसमें लगते हैं। तो इतने लग जाते हैं फिर तो मन मने एकाग्र कैसे सभी पत्तों में सभी कामनाओं में घूमता रहता है, इसलिए वो आत्मा की ओर नहीं जा पाता। जैसे आपने भी मेरे लक्ष्य में पाठ किया कि जल में मछली जल ही में रहती है, जल में ही जन्मती है, जल में विसर्जित होती है, लेकिन जल का उसको अनुभव नहीं होता। जब उलटती है, कला खाती है, तब वो जल पी पाती है। तो इसी प्रकार सभी संतों का गीता का अध्ययन है कि वैराग का मतलब आप थोड़े से अपने समझ को उलटेंगे, माने उलटेंगे मैंने बाहर तो बराबर देखते ही हो, ये वैसा वह वैसा दिन भर ही काम होता है व्यवहार में, परंतु थोड़ी सी अपनी समझ को पलट कर मैंने भीतर भी देखना अभ्यास करोगे तो आपको महसूस होगा कि वो भीतर भी एक जगत है और अनचाहे उसमें मैंने प्रवाह चल रहा है। जैसे नदियां अथवा वर्षा अपने नैसर्गिक रूप से बसती है, नदियां चलती हैं, तो हम सब के भीतर एक ऐसा स्तर है जो बराबर अनवर्त नींद में, जागने में, सोने में बराबर वो भीतर चलता है। तो उसको जो देखने का अभ्यास करता है उसको फिर अनुभव होता है। तो इसका कोई आधार है, तभी तो जब हम लोग सिनेमा देखते हैं तो समझ में आ जाता को इसका कोई संचालक है, बिजली का करंट जो उस पर फिल्म पर जाता, उसको जो चिंता भीतर से होती तो हंस पड़ता, उसको हंसी आ जाती है और किसी भक्त को रोना आ जाता है, ये क्या हो रहा है भाई? तो उसका हंसना भी और रोना भी। तो हमारा शरीर जब पहाड़ पर था तो इतना आनंद में था कि आंसू आने लगे, हर आंसू बह रहे थे। तो एक भक्त आ गया, उसी में संत था, साधु भेष वाला था, तो बैठ गया। तो जब आंख खोली तो बोले, महाराज जी क्या बात है? क्या खिला आपका आंसू बह रहे हैं इसमें? मगर परिवार मर गया इसलिए बह रहे हैं खुशी में। कल कौन कौन? काम क्रोध दंभ कपट छल, ये हमारा परिवार था तो मरने जा रहा था, इसलिए बीमार पड़ गया है, इसलिए रो रहे। अब उसकी समझ में तो आता नहीं है। तो साधक जो है विशेषकर अपने आप में भीतर के संस्कारों को देखकर हंसा ट्रेक में कभी रो भी देता है, कभी हंस भी देता है, लेकिन उसका दोनों ही रोना हंसना आनंद कर होता है। इसलिए संस्कारों पर निर्मल हो जाते हैं, मने फिर सक्रिय होंगे परंतु फिर तनाव नहीं रहेगा। जैसे क्रोध के बिना हम कुछ विवाद करते हैं तो तनाव नहीं रहता है, और जो आवेश में आ जाते हैं तो दुरुपयोग करो तो
पतन और सत्योत्तर रतन, इसे सब मिलकर बोलेंगे। बोलो हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, आमन हो जीवात्मा, आमन हो जीवात्मा, आमन हो जीवात्मा, आमन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। मनुष्य मात्र का कोई भी कार्य करो किसी न किसी निमित्त से होता है। वो होते हैं नित्य कार्य जो हमारे शरीर से संबंध रखते हैं। खाना पीना, सोना, जागना, स्नान करना, ये हमारे शरीर से संबंध रहते हैं। लेकिन आज हम लोग जगत जननी दुर्गा माता की पूजा के अर्चन बंधन निवेदन के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन नवरात्रों में हमारे समाज में शक्ति की अर्थात भक्ति की पूजा की जाती है, इसलिए कि हमारी सबकी माताएं, बिहार वाली माताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारी परम माता सबकी एक होती है। उसको इसलिए जगत जननी कहा जाता है, जगत माता कहा जाता है, सर्वेश्वरी कहा जाता है, कीटेश्वरी कहा जाता है, महेश्वरी की कहा जाता है। उसको लक्ष्मी, सीता, उमा, सती, सावित्री, बहुत से राधा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो नव दुर्गा का यहाँ हम लोग 9 दिन, तो आज विजयदशमी है। विजयदशमी का अर्थ है जैसे इस शक्ति ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधु काठक का आज के दिन वध किया था और देवताओं को स्वतंत्र किया था। तो हमारे भीतर भी मधु काठक, महिषासुर, निशुंभ, शुंभ दोनों रहते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, दंभ, कपट, छल इत्यादि के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। तो उनका संहार करने के लिए हम लोग नवरात्र का अर्चन बंधन पूजन करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी 9 दरवाजे होते हैं, 9 द्वारे पूरे देगी। इन 9 दरवाजों के भीतर शक्ति रहती है, जिसको हम लोग भक्ति भी कहते हैं। जैसे किसान लोग अन्न को अपने घर में, खुशियों में कुछ रख देते हैं, सुरक्षित रख देते हैं अगले वर्ष के लिए। इसी प्रकार जो व्यापारी होते हैं वो अपने पैसों को बैंक में जमा कर देते हैं, कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट भी कर देते हैं। इसलिए कि जब कोई विशेष आवश्यकता होगी, घर में विवाह होगा, कोई विशेष कार्यक्रम होगा, तब उन पैसों को, रखे हुए अन्न को खर्च किया जाएगा। परंतु जो भौतिक संपत्ति जमा नहीं करता, अवसर आने पर उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो ये तो भौतिक उदाहरण हमने दिया। तो संत और भक्त
शांति रूपी संपत्ति को अपने हृदय रूपी बैंक में जमा करते हैं और जमा करते करते इतनी जमा कर लेते हैं, जब उनके प्रतिकूल कोई घटना घटती है तब उसको सहने में समर्थ हो जाते हैं। आपको बेचैनी क्यों होती है? इसलिए कहा अपने शांति रूपी संपत्ति का अपने हृदय रूपी बैंक में संचय नहीं किया। तो पूजा करने का मतलब है, ध्यान लगाने का मतलब है, अर्चन बंधन आरती करने का मतलब है करना शक्ति संचय। सारे पूजन अर्चन बंधन का, पठन पाठन का, जब तक का निचोड़ है हृदय में शांति रूपी संपत्ति का संचय। जिसके बैंक में पैसे नहीं होंगे उसको नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार जिसके हृदय रूपी बैंक में शांति नहीं होगी उसको कहां से मिले? तो इसलिए हम लोग ध्यान में मग्न होकर परम पिता परम माता से कनेक्टेड होकर अपने हृदय में शांति का आह्वान करते हैं। तो आरती शब्द का अर्थ होता है आरत। आरत का अर्थ है खाली। हमारा हृदय अभी शांति से खाली है, इसलिए हम लोग आरती करते हैं। तो आरती करते करते आरती कीजिए आरत हर की। हमारी आर्तता रिक्तता माने हमारे भीतर जो खालीपन है, आपको डर क्यों लगता है? इसलिए आपके भीतर शांति नहीं है, निर्भीकता नहीं है। इसलिए पूजा करते 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 व्यक्ति निर्भीक हो जाता, निर्भ्रांत हो जाता, शांत ही नहीं परम शांत हो जाता, सुखी नहीं परम सुखी हो जाता, विश्राम नहीं परम विश्राम पा जाता। तो इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि सुबह शाम ने ध्यान लगाना, सुबह शाम ने ध्यान लगाना सबका परम धर्म है और मनुष्य मात्र का इस सृष्टि में सर्वोत्तम यही कर्म है। तो ध्यान लगाने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना, जैसे कठोर भूमि के सिर पर हल्को पड़े चलाना। जैसे झील बना दिया जाता है तो पानी अपने आप उसमें आ जाता है। झील में जल को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। लेकिन टीले पर पानी बरसेगा तो ठहरेगा नहीं, बह जाएगा। तो जिसका हृदय टीला, देहाभिमान, पदाभिमान, धनाभिमान से टीला हो गया, उस पर शांति रूपी संपत्ति नहीं ठहरेगी, शांति का जल नहीं ठहरेगा। क्योंकि जल तरल होता है, वो इधर उधर डगर जाएगा, झील में चला जाएगा। तो जिसका हृदय झील हो गया, विनम्र हो गया, जिस बहन का, जिस बेटी का हृदय झील हो गया होगा, उसका पति कितना ही कठोर शब्द बोलेगा उसको दुख नहीं लगेगा। जिस पति का हृदय झील हो गया होगा, झील में विनम्र हो गया होगा पूजा करते करते, वो पत्नी कितना ही कड़वा शब्द बोलेगी, उसका हृदय चिंतित व्यथित नहीं होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं खोज खाद पृथ्वी सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। क्योंकि उनके भीतर शांति रूपी संपत्ति का संचय हो जाता। इसलिए जानते हैं कि कड़वे शब्द बोलने वाला कमजोर है, उसके भीतर शांति नहीं है, उसका हृदय अशांत हो जाता, तभी वो कड़वे शब्द बोलता है। हमारा हृदय अशांत होता है तभी असल व्यवहार होता है। जिसका हृदय शांत है, प्रशांत है, उसकी वाणी से गंदा शब्द, असम शब्द नहीं निकल सकता। जिसका हृदय शांत है, उसकी आंखों को बुराई नहीं दिख सकती, सब में शक्ति के रमण हो, रमनते नित्यानंदे के दर्शन होंगे। जिसका हृदय शांति से परिपूर्ण है, उसके पैर बुरे
स्थान की ओर नहीं जा सकते। जिसके हृदय में शांति का साम्राज्य है, उसके हाथों से अर्चित कर्म नहीं हो सकता। जिसके हृदय में शांति विद्वान है, उसके कानों से अशुद्ध शब्द नहीं सुने जा सकते। अगर सुन भी जाएंगे तो उनका अर्थ जो है शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि हमारा पहला धर्म शांति रूपी संपत्ति को अपने हृदय रूपी बैंक में जमा करना। प्रतिदिन जैसे समझदार व्यक्ति कम से कम 10, 20, 50 रुपए अपने शक्ति के अनुसार बैंक में जमा करता जाता है। हम लोग अभी चांप गांव में गए थे। चांप तो उस गांव में नियम है, सारे गांव के लोगों ने न जाने कितने वर्ष पहले नियम बनाया कि प्रत्येक घर में एक मुट्ठी अनाज निकाल देना प्रतिदिन सामूहिक काम के लिए। और उसी मुट्ठी अनाज का साल में 70 मन अनाज होता है। 70 मन चावल अथवा गेहूं हो जाते हैं। उनको बेचकर उन्होंने प्राइमरी विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और प्रतिवर्ष वक्ताओं को बुलाकर प्रवचन होता है। कहने का मतलब है एक एक मुट्ठी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक एक मुट्ठी गांव के सभी जब लोग निकालते हैं तो उसमें 70 मन, उसमें एक शक्ति आ जाती है। उससे विशेष व्यापक काम हो जाता है। तो इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी शांति अपने हृदय रूपी बैंक में प्रतिदिन जमा करेंगे। विद्यार्थी एक एक शब्द अच्छी तरह से प्रतिदिन जमा करेगा तो अंत में उसका नाम विद्वान हो जाएगा। और जो अपने समय का दुरुपयोग करेगा उसको हम लोग अंत में बुर्बक कहेंगे। बुर्बक माने अनपढ़ कहेंगे। इसलिए कहा है लाभ समय का जानना। संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? समय का सदुपयोग। और समय का सदुपयोग क्या है? सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन, सुपठन माने सुंदर पठन। हमारे समाज में भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए जो मैट्रिक में फेल हो गए थे, परंतु उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, कितने विख्यात विद्वान हो गए। उनकी कविताएं, पुस्तकें एमए में चलती है। तो जो व्यक्ति अपने कार्यक्रम में तत्पर हो जाता है और प्रफुल्लित मन होकर उसको करता है, वो देर सवेर सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो कार्य में आलस करता है, प्रमाद करता है, समय का दुरुपयोग करता है, वो अंत में पछताता है। तो हमारा जीवन एक तारण का पात्र है। हम लोग स्वयं तर सकते हैं और तार भी सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा जैसे लोहा जल में डूब जाता है, लेकिन अग्नि में तपाकर उसका पीपा बना दो तो जल में तैरने लग जाता है। तो हमारा शरीर काम, क्रोध, दंभ, कपट सब में डूब जाता है। दूसरों के दोष देखते 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 दोषी हो जाता है। लेकिन जो